Hello everyone. Today I have came up with a new series and that series is related to class 12th students and for the subject of business studies, and in this series we are going to cover up each and every concept related to this subject, and definitely we are having some practice sessions also ताकि we can perform well in our board class. And we are starting up the series with the very first unit as it lays the foundation for other units as well. So without wasting time, let's get started. So first of all, we should know about the meaning of management. तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल लैंग्वेज से हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ अपना टारगेट होता है. कुछ लोगों का टारगेट है टू एस इन द एग्जाम्स, टॉपर्स आना. कुछ लोगों का टारगेट है जस्ट टू क्रैक द एग्जाम एंड दैट्स इट, जस्ट टू पास द एग्जाम, नथिंग एल्स. तो हर पर्सन का अपना अपना टारगेट है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस इंसान को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. अगर एक टॉपर है तो उसको थ्रू आउट द ईयर स्टडी करनी पड़ेगी, मल्टीपल्स ऑफ सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने पड़ेंगे सो एज टू गेट गुड मार्क्स. बट उसी के अपोजिट अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको जस्ट पास होना एग्जाम्स में, उसका टारगेट है जस्ट टू पास द एग्जाम, जस्ट टू सिक्योर 40% मार्क्स एंड दैट्स इट. उन 40% मार्क्स को स्कोर करने के लिए उसको बहुत मिनिमम से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कंपैरेटिवली. तो हर पर्सन का अपना ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उसको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा. अब जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है उसको खेलना कम पड़ेगा, इंस्टाग्राम कम चलाना पड़ेगा, टाइम जो है अपने फ्रेंड्स में कम स्पेंड करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम बुक्स को देना पड़ेगा. कंपैरेटिवली जो दूसरा बच्चा है जस्ट जो पास होना चाहता है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो टाइम आउट ऑफ द बुक्स चाहिए. दोनों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली वो अपने आप को मैनेज भी डिफरेंट तरीके से करेंगे. सो दैट इज मैनेजमेंट. सिमिलरली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेजमेंट होती है. बेसिकली आप बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे. सो बिजनेस से रिलेट करके अगर हम इसको समझे तो बिजनेस में भी हर टाइम पे टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि जी हमें इस साल में इतने परसेंट इंक्रीज लाना है अपने प्रॉफिट में, तो वो उन्होंने एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया. अब उससे रिलेटेड उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे कि उन्हें शॉर्ट टर्म प्लान सेट करने पड़ेंगे कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन्हें अपने आप को चेक भी करना है कि थोड़े टाइम तक आप ये काम करेंगे, थोड़े टाइम तक आप ये काम करेंगे, कौन इंसान क्या काम करेगा, लोग पूरे हैं नहीं है, मतलब लाइक मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आर देयर. तो ये चीजें हम कंप्लीटली पढ़ेंगे इन पूरी सीरीज में कि एक्चुअली मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है. बट अभी के लिए इतना ही समझें कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसे होगी. कि ऑर्गेनाइजेशन एक टारगेट सेट करेगा, वो टारगेट बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस होगा कि आपका बिजनेस में ग्रोथ कितना चाहिए, आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपको सेल्स बढ़ानी है, व्हाटसोएवर. तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीजों को सेटल करना, काम कितना हो गया है, कितना हमने सोचा था, ये सब चीजें इट गेट कवर्ड अंडर मैनेजमेंट. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है जिसका मेन टारगेट क्या होता है कि जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम करें कि हमारे फर्म के ऑब्जेक्टिव को, जो फर्म का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स को सर्कल किया है. प्रोसेस तो यू नो कि स्टेप बाय स्टेप थिंग होगी. बहुत सिंपल सी चीज है कि प्रोसेस क्या होती है किसी भी चीज की, स्टेप बाय स्टेप की, फर्स्ट थिंग देन सेकंड थिंग देन थर्ड थिंग देन फोर्थ थिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, इसके भी स्टेप्स हैं, वो हम इस वीडियोस में कवर करेंगे. और उसके अलावा वी डू हैव टू अदर वर्ड्स दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो बेसिकली बोर्ड लेवल पर आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है
जो कि आपको एक केस स्टडी के वे में देखने को मिलता है काफ़ी बार, और वहाँ पे आपको कंफ्यूजन यही होती है कि व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस और व्हाट इज़ एफिशिएंसी, और व्हाट इज़ इफेक्टिवली एंड व्हाट इज़ एफिशिएंटली। तो हम इस चीज़ को वी आर गोइंग टू कवर अप। मैनेजमेंट जो है, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है कि हम दूसरों से कैसे काम करा सकते हैं। सपोज कि एक स्कूल है, स्कूल का जो हेड है वो सिंगल पर्सन होता है, लेकिन स्कूल को वर्किंग में सारा स्टाफ लेकर आता है, चाहे उसमें टीचिंग स्टाफ हो चाहे उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हर स्टाफ हर पर्सन जो है वो काम करता है। तो अब बेसिकली अगर वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, वहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, तो वी से कि यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, मतलब द प्रिंसिपल हैज द मैनेजरियल स्किल्स कि वो बाकी सारे लोगों से बहुत एफिशिएंटली काम करा रहा है, चाहे वो डंडे से कराए, चाहे वो पैसे का लालच दे के कराए, एंड व्हाट्सएवर किसी भी तरीके से बेस्ट तरीके का काम कराना इज द बेस्ट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट is the art of getting work or things done through others, कि जब हम दूसरों से काम करा पाए। तो अभी हमने ऊपर एक टर्म पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है, ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, हम इसे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो टर्म्स लिखी है मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपके पास पर्टिकुलर यूनिट्स हैं बिजनेस में, एंड वी आर गोइंग टू कवर अप ईच वन ऑफ देम। अभी के लिए आप यही समझेंगे कि मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि उसके ये 5 मेजर फंक्शंस हैं, दैट इज सीक्वेंस में ही चलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और जिसे हम एब्रीवेट करते हैं पोस्ट डीसी से। तो मैंने यहाँ पे जो है वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, तो फर्स्ट वर्ड को मिलके हमने इसे मेमोनिक बना लिया, एक शॉर्ट फॉर्म बना ली, एब्रीवेट कर दिया। सो दैट्स द प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है, किसी भी चीज को प्लान करना। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई टारगेट अचीव करने के लिए सेट कर दिया है कि वी हैव टू रेज आवर सेल्स बाय 2%, हमें अपनी सेल्स 2% से बढ़ानी है, ऐसे ही टारगेट्स होते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो हमें वो सेल्स बढ़ाने के लिए वी हैव टू मेक प्लान्स। प्लान्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, हम उसमें बजट्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स, कि हम प्लानिंग करेंगे कि इतने से इतने टाइम में हम इतना परसेंट रेज मांग रहे हैं, और 2% रेज करने के लिए हमें सेल 2% रेज करनी है, तो हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, अपनी मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, एंड मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स। तो जो जो चीज़ें कंसिडरेबल होंगी, हम उन सब चीज़ों को प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं, हम चीज़ों को प्लान करते हैं, मतलब सिर्फ सोचते हैं माइंड में, हम एक्शंस में नहीं लाते यहाँ पर। देन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम चीज़ों की डिविजन कर देते हैं, मतलब सिमिलर तरह की चीज़ों को सेम साइड पे डाल देते हैं, और उन सिमिलर एक्टिविटीज पे भी स्पेशलाइजेशन वाला पर्सन बिठाते हैं कि जिसको उस चीज़ की पर्टिकुलर नॉलेज हो, ऑर्गेनाइज करके चलना, बटा हुआ काम होगा तो वो इजी रहेगा टू डू। देन स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो उनको बाहर से अपॉइंट करना और प्रॉपर लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सब चीज़ें आती हैं स्टाफिंग के अंदर। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम डायरेक्ट कर रहे हैं किसी को, किसी पर्सन को बता रहे हैं कि ये आपका काम है, ये आपका काम नहीं है, आपको इस वे में काम करना है, ऐसे नहीं करना है। तो एक डायरेक्टिंग करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको बताना, उसको गाइड करते रहना बार बार। एंड देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कि आपने जो प्लानिंग की थी, ये प्लानिंग से रिलेट होगा, आपने जो प्लानिंग की थी, क्या आपका सारा काम जो हुआ है वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, कोई मिसमैच तो नहीं हुआ, कमी तो नहीं रह गई। तो ये सब चीज वी गेट टू नो इन कंट्रोलिंग, तो हम इसे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। Then the term we have is effectively. Effectively basically term क्या होती है, effectively and efficiently, ये दोनों टर्म्स जो हैं हम इसे synonymously यूज कर देते हैं और हम इनकी मीनिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जब हमें कोई भी टास्क दिया हो, कोई भी काम दिया है, और जो भी हमारे पास गिवन टाइम हो, अगर वो काम हमने उस टाइम फ्रेम में कर लिया,
सो दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव, हम ऑन टाइम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑन टाइम काम कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्म हाईलाइट की है TI, दैट स्टैंड्स फॉर टाइम। तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, इफेक्टिव TI दैट स्टैंड्स फॉर टाइम, कि आप जो है टाइम को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कि काम जो है आप टाइमली अचीव कर रहे हैं, वट एवर द कॉस्ट, इट डजंट मैटर टू यू, कॉस्ट आपको मैटर नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू कवर अप दिस मच ऑफ मार्केट, और आपने किया, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव। And the other term is efficient. Efficient में we just have C here highlighted. तो इट मीन्स कि हमें अपना जो काम है वो मिनिमम कॉस्ट पे करना है, कम से कम कॉस्ट पे करना है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए हमारे रिसोर्सेज की, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज ना हो और कॉस्ट भी कम लगे। तो ये सब चीजें वी काउंट अंडर एफिशिएंट। इफेक्टिव मीन्स ऑन टाइम काम करना, एफिशिएंट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिवली काम करना, कि कॉस्ट जो है कम आए, वेस्टेज कम हो, ऑन टाइम मिले, दैट इज इफेक्टिव। सो ये बेसिकली दो चीजें हैं, वी शुड नो अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट, सो वी आर हैविंग फीचर्स, हमारे पास फीचर्स हैं, और फीचर्स है मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में हमारे पास एक सेट टारगेट होता है, बिना किसी गोल के, टारगेट के वी कैन नॉट मैनेज द थिंग्स। जब हमें यही नहीं पता कि हमें काम क्या करना है, तो हम उसके रिगार्डिंग चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लोगों को कहेंगे जी आपका ये काम है, आपका ये काम है, ये काम ऐसे होना है, एंड सो ऑन थिंग्स। तो मैनेजमेंट के लिए गोल होना ज़रूरी है, अगर गोल नहीं है देयर इज नो मैनेजमेंट। देन इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव जो टर्म है आपको थ्रू आउट द बुक देखने को मिलेगा। ऑल परवेसिव का मतलब है हर जगह, एवरीवेयर, एवरी फील्ड। तो ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है, हर पर्सन जो भी लिविंग है इस टाइम पे, हर एक इंडिविजुअल वर्ल्ड में मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट को फॉलो अप करता ही है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको मैनेज करना पड़ता है कि आपका स्टडी टाइम क्या होगा, आपका लाइक आउटिंग टाइम क्या होगा, फ्रेंड्स के साथ टाइम क्या होगा, आप फोन कितनी देर चलाएंगे, आप मूवी कितनी देर देखेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी दे हैव टू मैनेज द थिंग्स, कि उनको अपने काम पे कितना टाइम देना है, उनको अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, उनको अपने लाइक रिलेटिव्स के यहाँ वहाँ जाना है तो कितना टाइम देना है। डेफिनेटली हमारी मॉम्स अगर हाउस डेफिनेटली अगर हमारी मॉम्स अगर होम मेकर्स हैं तो दे मैनेज द थिंग, कि कितनी देर में खाना बनेगा, ये काम मैं पहले कर लूँ, ये काम जल्दी हो जाएगा, लाइक दे हैव मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स टू डू ना। सो इट इज ऑल परवासिव। मैनेजमेंट इकलौती ऐसी चीज है जो हर पर्सन हर लेवल पे परफॉर्म कर ही रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्किंग पर्सन है, चाहे वो होम मेकर है, whosoever is the person. देन इट इज मल्टी डायमेंशनल, कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उसके काफी सारे फेसेस हैं या काफी सारे रूप लगा लो, कि हम मैनेजमेंट जो है काफी फील्ड्स में करते हैं। तो अब वो चेक करते हैं, वो बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि सबसे पहले हमने जो काम करना है हम उसे मैनेज करते हैं। से कि अगर हमें हमारा टारगेट अचीव करना है, हमारा काम है सेल्स बढ़ानी है 5% से, तो सेल्स बढ़ाना 5% से, उसकी प्लानिंग करेंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमें मार्केटिंग में लोग लोग ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और भी जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, पैसा चाहिए उसके लिए। तो ये हमारा काम है, इसको मैनेज करना इज मैनेजमेंट। ये एक डायमेंशन हो गई, काम को मैनेज करना जो हमारा प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से मैनेज हो जाएगा। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना। लोगों को मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, स्टाफिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके। लोग कम है तो बाहर से ले आओ, स्टाफिंग कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कर लो, काम बांट दो, तेरे में ये स्किल है तो ये काम कर, उसमें वो स्किल है वो काम करेगा। सो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस का मैनेजमेंट कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है वो कैसे कर रहे हैं, हम अपनी सेलिंग कैसे करेंगे। ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारे बिजनेस का काम है, हमारा सपोज एक बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी वुड बी माय ऑपरेशन। तो उसको मैनेज करना कि कौन सा काम कब कैसे होगा, दीज थिंग्स कम अंडर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देन इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है, इट कीप्स ऑन गोइंग, हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चीजों को मैनेज कर लिया एंड दैट्स इट, नो। आपको जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है तब तक यू हैव टू मैनेज एंड मैनेज एंड मैनेज। आपको हम नॉर्मल लाइफ में भी हम अपने आप को रोज मैनेज ही कर रहे होते हैं कि आज हमारा ये काम का प्रायोरिटी है, आज ये काम जरूरी है, आज ये काम जरूरी है। सपोज वी आर लिविंग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अगर बैंक का कोई काम आता है तो हम उसे प्रायोरिटाइज करके या उसे भी मैनेज करते हैं। अब हमारे पास 24 आवर्स ही होते हैं, बट हमें पता है हमारे पास हमारी रूटीन से एक एक्स्ट्रा काम आ गया, हमें उसे किस तरीके से मैनेज करना है ताकि हमारा ओरिजिनल काम भी अफेक्ट ना हो, दैट इज मैनेजमेंट। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये चलेगी ही चलेगी। देन इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, ग्रुप बेसिकली क्या होता है, वी नो कि काफी सारे लोगों को मिला के एक ग्रुप बनता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी सिंगल पर्सन तो काम कर नहीं रहा, बहुत सारे लोग लगते हैं काम करवाने के लिए, तो ग्रुप बन जाता है ऑटोमेटिकली। चाहे वो ग्रुप आपस में बात करता है या नहीं करता है, अलग अलग लेवल्स पे है या नहीं है, व्हाट्सएवर, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी टारगेट अकेला नहीं अचीव कर सकते। कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है बाय 5%, मैं अकेली काम कर सकती हूँ? द आंसर इज नो, आई कैन नेवर। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना और हर फंक्शन की स्किल मेरे पास नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना पड़ेगा, एक ग्रुप में काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई आज के प्रेजेंट सिनारियो में टीम वर्क इज मस्ट। अगर आप एक टीम में काम कर सकते हो, सो इट्स अ थम्स अप, इट्स अ ग्रेट अट्रैक्टिव थिंग फॉर द कंपनी। तो ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट, कि आपको काफी सारे लोगों के बीच में काम करना होता है, आपको खुद भी करना होता है और उन काफी सारे लोगों से भी काम कराना होता है। इट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी चेंज्ड। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। कैसे है, मैनेजमेंट भी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं? नो, लोग तो चेंज होते हैं, दैट्स अ थिंग, बट मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है कि आप विद द चेंजिंग टाइम यू हैव टू चेंज, वी नो दिस थिंग। तो डायनामिक फंक्शन है कि जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैनेजमेंट में चेंज आएगा। अब कोरोना से पहले वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट इंडिया में नहीं था, शायद इंट्रोड्यूस्ड भी नहीं था, और कोरोना आया, देन अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मैनेजमेंट ने एक नया तरीका ढूंढा कि जी वर्क फ्रॉम होम चलाएंगे। अब वर्क फ्रॉम होम चलाएंगे तो वहां पे लोगों को कैसे ध्यान रखें कि लोग काम कर रहे हैं या सो रहे हैं या खा रहे हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने एडवांसमेंट्स लाते गए लाते गए लाते गए, और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज जो है वो वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही हैं। बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो बेटर ऑप्शन है। तो कहने का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, और इट हैज टू चेंज। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल हमें पता है दैट वी कैन नॉट सी और टच, जस्ट फील कर सकते हैं हम चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं जो, दैट इज इंटेंजिबल। तो जो हमारी मैनेजमेंट है दैट इज इंटेंजिबल फोर्स। सपोज किसी स्कूल की अगर बात करते हैं और वहां के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे डिसिप्लिन है, एवरीथिंग इज गुड, करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो यू थिंक कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। आप मैनेजमेंट लोगों को नहीं देखते हो कि कौन कौन मैनेजमेंट कमेटी के पर्सन हैं, आप कहते हो मैनेजमेंट अच्छी है, मतलब यू फील इट कि हाँ अगर आउटपुट एंड रिजल्ट अच्छा है इट मीन्स इनकी मैनेजमेंट अच्छी है। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स होती है, वी कैन नॉट सी और टच मैनेजमेंट बट वी कैन फील इट। जैसे ही हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास,
आउटपुट आएगा, उस आउटपुट से वी कैन एज्यूम और वी कैन हैव द फीलिंग दैट व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है, कैसी मैनेजमेंट है यहाँ पर, एंड सो ऑन. That's it for today's video, and I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below, and we'll definitely try to respond your query as soon as possible. Till then, stay connected. Good luck.